अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। सो लास्ट के सेशन से हमें ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का एक जो न्यू टॉपिक है वो स्टार्ट करे थे। सो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर हमारा पार्ट 2 का एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 8, एंड उसमें हमें इंट्रोडक्शन एंड एक्सरसाइज 8.1 जो है वो कंप्लीट कर को हैं। लास्ट सेशन से हमें ये न्यू टॉपिक स्टार्ट करे विच इज़ द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ फॉर सम स्पेसिफिक एंगल्स कर को, ओके। एंड हमें इसको इवैल्यूएट करें कि इसके एंगल्स हमें कैसा डिफाइन करती हैं करके, ओके। एंड ऑल्सो एक एग्जाम्पल प्रॉब्लम करने के बाद हमें एक्सरसाइज 8.2 स्टार्ट करे थे, एंड एक्सरसाइज 8.2 में हमें भी जो है फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट करे थे, ओके। तो अब ये इससे हमें सेकेंड प्रॉब्लम से स्टार्ट करेंगे, ओके। सो क्वेश्चन क्या देखो ही नो, विल सी कि क्वेश्चन इज 2 tan square 45 degree plus cos square 30 degree minus sin square 60 degree, ओके। सो ये जो है क्वेश्चन उन्होंने देखो ही। अब ये क्वेश्चन को हमें कैसा सॉल्व करना है यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स का जो टॉपिक हमें कल लास्ट सेशन में डिस्कस करे थे, वो टॉपिक के ऊपर हमें ये जो है सॉल्व करना होगा। अब इसमें देखें तो तुम्हें हर एक इसको स्पेसिफिक एंगल्स देखो ही उन्होंने, ओके राइट। तो पहले हमें क्या करती हूँ, वो एंगल्स क्या कर को बिल्कुल टेबल से एक्सट्रैक्ट कर लेती हूँ। तो जब भी तुम्हें ये प्रॉब्लम्स कर रही, मेक श्योर कि तुम्हें टेबल जो है वो रफली ड्रॉ कर ले रही, सो दैट तुम ना वैल्यूज़ लेने में क्या भी कन्फ्यूजन नहीं होना, ओके। सो वी विल कंपेयर विद द टेबल एंड टेक द वैल्यूज़, ठीक है। सो अब ये टेबल है हमारे पास, एंड हमारा कौन से वैल्यूज़ होना देख लेंगे, ओके। सो विल से वी नो दैट tan 45 जो है, tan 45 डिग्री इज 1, सो विल राइट 1, ठीक है। सिमिलरली हम ना कॉस और साइन का भी होना, सो कॉस कौन सा डिग्री होना, हम ना कॉस 30 डिग्री होना, ओके। सो कॉस 30 इज √3/2, ओके। नेक्स्ट वी वांट साइन 60, सो वी विल राइट साइन 60 इज इक्वल टू, साइन 60 कितना है हमारा, साइन 60 इज अगेन √3/2, ओके। सो जो भी वैल्यूज़ होना थे हम ना वो हमें लिख लिए। अब इसको हमें सब्स्टिट्यूट करना, वापस से जो भी दिए गए क्वेश्चन है हमारे पास उसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज़ in the given problem, सो जो भी वैल्यूज़ हैं हमें उसको सब्स्टिट्यूट करें। पहले हमारा क्या है, 2 tan square 45 डिग्री है, so it is 2 tan square 45 degree plus cos square 30 degree minus sin square 60 डिग्री, ओके। तो अब ये क्या होता है, 2 एज इट इज़ हमें लिखते, एंड tan 45 क्या है हमारा, tan 45 का वैल्यू है 1, ओके। बट हमारे पास यहाँ tan स्क्वायर है, सो तो ये वैल्यू को भी हमारा क्या आ जाता है, वैल्यू को भी स्क्वायर आ जाता है, प्लस cos 30 है, तो cos 30 का वैल्यू क्या है, √3/2 है। बट अगेन यहाँ cos स्क्वायर 30 है हमारे पास, उसके वास्ते ये जो √3/2 है उसका हमारा स्क्वायर आ जाता है, माइनस साइन 60 का वैल्यू क्या है, साइन 60 का वैल्यू अगेन √3/2 है, बट बिकॉज ये साइन स्क्वायर 60 डिग्री है तो उसके वास्ते जो भी वैल्यू डाल को होती है हमें उसको स्क्वायर भी डालते हैं, ओके। अब हमें इसको सिंप्लीफाई करेंगे नॉर्मली। सो 2 1 स्क्वायर इज 1 प्लस √3 होल स्क्वायर को हमें ऐसा लिख सकते हैं, √3 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 होल स्क्वायर। सो बेसिकली हमें इसको
अलग अलग लिख सकते हैं। √3 होल स्क्वायर एंड 2 स्क्वायर माइनस सेम √3 होल स्क्वायर एंड 2 स्क्वायर। ओके, सो यहाँ √3 एंड स्क्वायर जो है वो हमारा कैंसिल हो जाता है। यहाँ फिर हमना क्या हुआ, 2 1 ज़ा 2 मिला एंड फिर यहाँ पे हमना 3/2 स्क्वायर इज़ 4 माइनस 3/2 स्क्वायर इज़ अगेन 4। ओके, सो वी गॉट 2 प्लस 3/4 माइनस 3/4। अब ये प्लस 3/4 माइनस 3/4 कैंसिल कर सकती हैं हमें बिकॉज वो 0 आता है। सो दिस इज़ नथिंग बट 2 + 0, सो द आंसर इज़ 2। ओके, सो हमें इसको जो है प्रॉब्लम को सॉल्व करते करते एक न्यूमरिक फॉर्म में लेको है। सो दिस इज़ द थिंग कि हमें जब भी हमारे पास ऐसे सिमिलर क्वेश्चंस हैं तो हमें उसको ये इससे सॉल्व करना। सो एंड जो भी वैल्यूज़ टेबल से होती वो टेबल्स के वैल्यूज़ लेना। सो लास्ट में कंक्लूजन लिख डालेंगे, देयरफॉर हमारा जो 2 tan स्क्वायर 45 डिग्रीज प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री इज इक्वल टू 2। ओके, सो लास्ट में मेक श्योर यू आर राइटिंग द कंक्लूजन। ओके, सो दिस वाज द सेकेंड क्वेश्चन। वी विल सी वन मोर क्वेश्चन इसमें, फोर्थ वाला, जिसमें हमारा क्वेश्चन क्या है, हमारा क्वेश्चन है साइन 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्रीज माइनस कोसिकेन 60 डिग्रीज इज़ डिवाइडेड बाय सीकेन 30 प्लस कॉस 60 एंड कॉट 45। तो हमारे इतने सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ इन्वॉल्व हैं इसमें, तो हमें क्या करेंगे, पहले ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ का वैल्यूज़ निकाल लेंगे। सो द क्वेश्चन इज साइन 30 प्लस tan 45 माइनस कोसिकेन 60 डिवाइडेड बाय सीकेन 30 प्लस कॉस 60 प्लस कॉट 45। ओके, सो अब इसके वैल्यूज़ के वास्ते वी विल अगेन रेफर द टेबल। ओके, सो दिस इज़ द टेबल। अब यहाँ से हमें जो भी अपना वैल्यूज़ हो ना उसको हमें निकाल लेंगे। सो वी विल राइट, वी नो दैट sin 30 is, if you see sin 30 is 1/2. Okay, then we want tan 45. So if we see tan 45 is 1. Next we want cosecant 60 degree. So cosecant 60 क्या है, cosecant 60 degree is 2/√3. ओके, एंड ऊपर के हो गए सारे न्यूमरेटर के वैल्यूज़ लिख लिया हमें। अब सारे डिनोमिनेटर के वैल्यूज़ कंसिडर करेंगे, दैट इज सीकेंट 30। सो सीकेंट 30 क्या है, सीकेंट 30 इज 2/√3। ओके, देन cos 60 is 1/2 and cot 45 is again 1। ओके, सो जो भी वैल्यूज़ होना था हमने वो सारे वैल्यूज़ तो हमें लिख लिए बाय रेफरिंग द टेबल। सो नाउ वी विल सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज़ बैक इन द गिवन प्रॉब्लम। सो अब हमें क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज़ in the given problem। सो क्या है वो, sin 30 प्लस tan 45 माइनस कोसिकेंट 60
डिवाइडेड बाय secant 30 plus cos 60 plus cot 45. So this is the given problem एंड ये प्रॉब्लम में हमें क्या करेंगे, जो भी हमें वैल्यूज़ टेबल से एक्सट्रैक्ट कर को ही ऑलरेडी हमारे, तो वो वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करेंगे. सो हमारा sin 30 क्या है यहाँ पे, sin 30 इज़ 1/2. वी विल राइट 1/2 प्लस tan 45 क्या है, tan 45 1 है, माइनस कोसिकेंट 60 क्या है, कोसिकेंट 60 इज़ 2/√3. ओके, सो दिस इज़ द न्यूमरेटर. फिर डिनोमिनेटर के वैल्यूज़ डाल लेंगे. डिनोमिनेटर में क्या है, सीकेंट 30 है. सो सीकेंट 30 का वैल्यू क्या है हमारा, सीकेंट 30 का वैल्यू है 2/√3. देन वी हैव प्लस cos 60 क्या है, इट इज़ 1/2 एंड प्लस cot 45 दिस इज़ 1. ओके, सो सारे सब वैल्यूज़ जो हैं वो हमें सब्स्टिट्यूट करें. अब हमें सिंप्लीफाई करना. ओके, सो हाउ विल सिंप्लीफाई, पूरे पहले तो हमारे जो भी हैं वो फ्रैक्शनल फॉर्म में ही, तो उसके वास्ते हमें क्या करना पड़ता है, एलसीएम लेना पड़ता है. सो अब हमारा क्या है यहाँ पे 1/2 है, प्लस 1 है, प्लस माइनस 2/√3 है. ओके, सो इसके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, तो वी ऑब्वियसली कंसिडर इट एज 1. एंड सिमिलरली डिनोमिनेटर में भी क्या है हमारा 2/√3 प्लस 1/2 प्लस 1/1. ओके, अब हमें क्या करते हैं, ये 3 को भी मल्टीप्लाई कर लेती हैं, 2 × 1 × √3, जिससे हमें क्या मिलता है, do it here. 2 × 1 × √3 करने से 2 1s are 2, 2 × √3 is 2√3 मिलता है हम ना. सो उसके न्यूमरेटर्स को क्या करना होता है हमें, उसके जो 2 × √3 का कंपोनेंट बनता है उसके हिसाब से मल्टीप्लाई करना पड़ता है. फॉर एग्जांपल यहाँ के डिनोमिनेटर में 2 है और √3 नहीं है, तो इसको क्या करती हैं हमें 1 × √3 कर को मल्टीप्लाई करती है, राइट. सो प्लस अभी यहाँ इसके डिनोमिनेटर में खाली 1 है, यानी कि 2 भी ना है, √3 भी ना है, तो इसको हमें 1 × 2√3 से मल्टीप्लाई करती है. एंड माइनस अब यहाँ पे हमारा 2 है, तो खाली हमारे पास क्या है, √3 नहीं है. तो इसे क्या करती हैं हमें 2 × √3 से मल्टीप्लाई, 2 × 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, बिकॉज √3 है हमारे पास, 2 नहीं है. यहाँ √3 है, 2 नहीं है, तो उसके न्यूमरेटर को 2 से मल्टीप्लाई करें. यहाँ 1 है, तो यानी कि 2 और √3 दो भी नहीं, तो 2 √3 से मल्टीप्लाई करें. एंड यहाँ पे हमारे पास 2 है, खाली √3 नहीं है, तो उसके न्यूमरेटर को क्या करें, हमें √3 से मल्टीप्लाई करें. ओके, सो ये फ्रैक्शनल फॉर्म का रूल, जब भी हमारे पास एडिशन सब्ट्रैक्शंस आ रहे हैं विद डिफरेंट डिनोमिनेटर्स, दिस इज़ हाउ वी डू इट. ओके, नेक्स्ट ये तो हो गया हमारा ऊपर का पार्ट. एंड नीचे के पार्ट में अभी हमें सिमिलर ये करती, √3 × 2 करे तो 2√3 होता है, 2√3 × 1 करे तो डिनोमिनेटर बन गया हमारा 2 × √3. ओके, नाउ अब यहाँ पे हमारे पास √3 है, तो हमें न्यूमरेटर में से क्या मल्टीप्लाई करती, 2 मल्टीप्लाई करती, प्लस यहाँ पे हमारा 2 है, तो हमें न्यूमरेटर में खाली √3 से मल्टीप्लाई करती, प्लस यहाँ पे हमारा खाली 1 है, यानी कि हमारा 2 भी नहीं है एंड √3 भी नहीं है, तो इसको हमें क्या करती, 1 × 2√3 से मल्टीप्लाई करती. ओके, सो दिस लुक्स काइंड ऑफ ये दिखता है, बट तुम्हें एक एक स्टेप से कर लेंगे तो इट इज़ ईजी. सो वी विल कैंसिल द डिनोमिनेटर्स बिकॉज दो भी सेम ही, एंड जो भी बच को ही उसको हमें सॉल्व करेंगे. दैट इज़ 1 × √3 इज़ √3 प्लस 2√3 माइनस 2 2s are 4 डिवाइडेड बाय 4 प्लस √3 प्लस 2√3. ओके, अब हमें क्या कर सकती हैं, इसको और सिंप्लीफाई करने के वास्ते जो भी हमारा √3 है उसको हमें ऐड कर सकती हैं. फॉर एग्जांपल ये हमारा 1√3 है एंड ये हमारा 2√3 है, तो इसको हमें लिख सकती हैं 3√3 माइनस 4. सिमिलरली है क्या है हमारा 4, 1√3 प्लस 2√3 क्या हो जाता है हमारा 3√3 हो जाता है. ओके, 3√3.
सो अब हमें क्या कर सकते हैं, इसको जस्ट रीअरेंज कर लेंगे. वी विल राइट इट एज 3√3 माइनस 4 एंड 3√3 प्लस 4. ओके, इसके बाद हमें एक इम्पॉर्टेंट स्टेप यूज़ करना पड़ता है. सो दिस इम्पॉर्टेंट स्टेप यूजुअली हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आता है, बिकॉज हमारे पहले वाले सिलेबस में था, अब तो नहीं है. तो जब भी हमारे पास डिनोमिनेटर में रूट आता है, तो डिनोमिनेटर में जब भी रूट आता है तो डिनोमिनेटर का रूट हमें निकालना, उसके वास्ते हमें एक मेथड यूज़ करते हैं जिसको हमें रैशनलाइजेशन बोलते हैं, यानी कि रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर जो होता है उसको हमें रैशनलाइज करते हैं. ओके, सो यहाँ हमें क्या करेंगे, नाउ rationalizing the denominator. सो डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कैसा करते हैं सो को, तो जब हमारे पास डिनोमिनेटर में रूट आता है तो हमें वो रूट को वापस से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करती हैं विद जस्ट अ साइन चेंज. ओके, फॉर एग्जांपल अभी हमारे पास यहाँ है 3√3 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 3√3 प्लस 4. ओके, अब इसको हमें रैशनलाइज कर रही हैं तो ये जो प्लस साइन है वो खाली चेंज हो जाता है, बाकी नंबर्स हमें सेम लेती. दैट इज़ 3√3 माइनस 4 आता है एंड 3√3 माइनस 4 आता है. ओके, सो जस्ट जो भी डिनोमिनेटर रहता है उसका प्लस जो है वो माइनस हो जाता है. सो एंड हमें अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो ये देखिए, तो ऊपर का क्या है हमारा 3√3 माइनस 4 एंड 3√3 माइनस 4 एंड दो भी मल्टीप्लाई हो रही, तो उसको हमें कैसा लिख सकते हैं, इसको हमें 3√3 माइनस 4 होल स्क्वायर करके लिख सकते हैं. 3√3 माइनस 4 होल स्क्वायर करके लिख सकते हैं, राइट. अभी नीचे का देखें तो ये हमारा कौन से फॉर्म में है, 3√3 प्लस 4 एंड 3√3 माइनस 4. ये हमारा एक अलजेब्रिक इक्वेशन के फॉर्म में है विच इज़ बेसिकली a प्लस बी इंटू a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो ये हमारा ऑलरेडी a प्लस बी एंड a माइनस बी के फॉर्म में है, तो हमें इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का कर सकती. तो a का वैल्यू है हमारा 3√3 माइनस हमारा b का वैल्यू क्या है, b का वैल्यू 4 है. सो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर डाले हमें, राइट. अब हमें इसको फर्दर कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ये हमारा अलजेब्रिक फॉर्म में है तो इसको हमें अलजेब्रिक फॉर्म में सॉल्व कर सकते हैं. लाइक ये हमारा a माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में है, तो अब हमारा a माइनस बी होल स्क्वायर हमें कैसा लिख सकते हैं, a माइनस बी होल स्क्वायर कैन बी रिटन एज a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर. एंड ये दो हमें अलजेब्रिक फार्मूले जो हैं वो हमें हमारे प्रॉब्लम में यूज़ करें. ओके, तो इसको सॉल्व करेंगे. ये a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्म होता है, तो a स्क्वायर यानी कि हमारा 3√3 स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए का वैल्यू अगेन 3√3 है एंड b का वैल्यू क्या है 4 है, प्लस b स्क्वायर इज़ 4 स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय. अब इसमें क्या है, ये अगर स्क्वायर है तो स्क्वायर जो है वो 3 को भी अप्लाई होता है एंड √3 को भी अप्लाई होता है. तो हमें इसको क्या करती, √3 स्क्वायर एंड 3 स्क्वायर एंड √3 स्क्वायर अलग अलग लिख डालेंगे एंड 4 स्क्वायर हम ना मालूम कि इट इज़ 16. ओके, नाउ नेक्स्ट फर्दर सिंप्लीफिकेशन में क्या, अगेन इसको हमें सेम लिखते हैं. दैट इज़ 3 को अलग से स्क्वायर में लिखे जाए एंड √3 को अलग से स्क्वायर में लिखे जाए. होल स्क्वायर यानी कि वो स्क्वायर 2 नंबर को भी इम्प्लाई होता है. सॉरी, माइनस 2 3 ज़ा 6, 6 4 ज़ा 24 एंड बचा क्या हमारे पास √3 प्लस 4 4 ज़ा 16
डिवाइडेड बाय ये 3 3 ज़ा क्या हो जाता है हमारा 9 हो जाता है। ये स्क्वायर रूट जो है वो कैंसिल होकर हमारे पास क्या बचता है, खाली 3 बचता है माइनस 16। ओके तो ये स्टेप में भी अगेन हमें क्या करती हैं, स्क्वायर एंड रूट को कैंसिल करा लेती हैं। तो हमारे पास वहाँ क्या बचा, 3 3 ज़ा 9 एंड ब्रैकेट में 3 बचा। देन वी हैव 24 रूट 3 प्लस 16 डिवाइडेड बाय 3 9 3 ज़ा 27 माइनस 16। ओके सो दिस इज़ व्हाट वी गॉट। अब हमें मल्टीप्लाई करेंगे अगेन। हमारा 9 3 ज़ा क्या होता है, 9 3 ज़ा इज़ 27 माइनस 24 रूट 3 प्लस 16 डिवाइडेड बाय 27 माइनस 16 करें तो वी विल गेट 11। ओके अब हमें क्या कर सकते हैं, और सिंप्लीफिकेशन को न्यूमरेटर में जो है हमारे पास दैट इज़ 27 एंड 16 जो है उसको हमें ऐड कर सकते हैं। So when we add 27 and 16 what we get, 6 6 12 13 and this is 43, so we will get 43 minus 24 रूट 3 डिवाइडेड बाय 11। ओके इसके बाद फर्दर सिंप्लीफिकेशन कुछ भी कर सकते हैं हमें, बिकॉज ये हमारा न्यूमरिक फॉर्म में है, ये हमारा इसके साथ रूट 3 है तो सब्ट्रैक्ट तो नहीं होता एंड डिनोमिनेटर डायरेक्टली मतलब कैंसिल आउट भी नहीं होता बिकॉज सब्ट्रैक्शन है हमारा इधर, राइट। तो उसके वास्ते दिस इज़ आवर फाइनल आंसर। तो हमें क्या करना, जो क्वेश्चन लास्ट में कंक्लूजन क्या लिखना, जो क्वेश्चन है हमारा दैट इज़ देयरफॉर साइन 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस कोसिकेंट 60 डिग्री डिवाइडेड बाय सीकेंट 30 प्लस कॉस 60 प्लस कॉट 45 डिग्री इक्वल्स टू क्या है इसका आंसर, 43 माइनस 24 रूट 3 डिवाइडेड बाय 11। So we can conclude the answer like this. Okay, so it's a bit lengthy but again it is very simple, it includes basic mathematic rules। तो तुम्हें ऐसे problems exam में आती तो ऐसे problems skip करने नको जो, these are very simple problems। अगर एक बार concept understand हो गया तो आराम से कर ले जा। So then next we will move on to our fifth question। Okay, so fifth question हमारा क्या है इधर, 5 cos square 60 डिग्री प्लस 4 secant square 30 डिग्री माइनस tan square 45 डिग्री डिवाइडेड बाय sin square 30 प्लस cos square 30। ओके सो इसके पहले हमें वैल्यूज़ लिख लेंगे एज ऑलवेज, पहले वैल्यूज़ लिख ले को देन वी विल सब्सटीट्यूट इट। ओके सो वैल्यूज़ हमें कैसा लिखते हैं, अगेन बाय यूजिंग द टेबल, जो भी हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ का स्पेसिफिक एंगल वाला टेबल है वो टेबल को यूज़ कर को हमें इसके ये लिख लेंगे वैल्यूज़। सो विल राइट द क्वेश्चन फर्स्ट। तो द क्वेश्चन इज़ 5 cos square 60 plus 4 secant square 30 minus tan square 45 divided by sin square 30 plus cos square 30। Okay, so this is the question। Let's take out the values हमारे टेबल से। ओके तो कौन से वैल्यूज़ होना हमना फर्स्ट होना cos 60 का। सो वी विल राइट वी नो that cos 60 is cos
60 is 1/2. Okay, then we want secant 30. तो secant 30 क्या है हमारा? secant 30 is 2/√3 एंड हमारा tan 45 जो है tan 45 क्या है हमारा? tan 45 is 1. ओके, एंड कौन से वैल्यूज़ होना हमना? sin 30 के होना. sin 30 is 1/2 and cos 30 is √3/2. sin 30 is 1/2 and cos 30 is √3/2. ओके, सो जो भी वैल्यूज़ होना था हमें सारे वैल्यूज़ लिख लिया. अब हमें ये वैल्यूज़ को क्या करेंगे? सब्स्टिट्यूट करेंगे. सो नाउ वी विल राइट सब्स्टिट्यूटिंग values in the given problem. ओके, सो प्रॉब्लम क्या है हमारा? 5 into cos square 60 plus 4 into secant square 30 minus tan 45 degrees divided by sin square 30 plus cos square 30. ओके, सो दिस इज़ द क्वेश्चन. अब इसके वैल्यूज़ जो भी हैं वो हमें सब्स्टिट्यूट करेंगे. सो 5 एज इट इज़ हमें 5 लिखना. हमें न्यूमरल्स जो है वो इग्नोर नहीं कर सकते. 5 लिख लिए. cos 60 का वैल्यू क्या है? cos 60 का वैल्यू 1/2 लिख लिए. बट दैट इज़ नॉट एट ऑल. यहाँ क्या है? cos स्क्वायर 60 है तो उसके वास्ते इसके वैल्यू को क्या आता है? स्क्वायर आ जाता है. प्लस 4 secant 30 क्या है? secant 30 हमारा 2√3 है एंड इसको भी स्क्वायर आ जाता है बिकॉज देयर इज अ स्क्वायर. माइनस tan 45 इज 1, सो दिस इज ऑल्सो 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय sin स्क्वायर. अगेन sin स्क्वायर 30 क्या है? sin 30 इज √3/2 तो इसको भी हमें स्क्वायर डालती. प्लस cos 30 इज sin 30 is 1/2 and cos 30 is √3/2 होल स्क्वायर. ओके, सो सब्स्टिट्यूशन सब होगा. अब हमें सिंप्लीफिकेशन करना. सो फॉर द सिंप्लीफिकेशन पार्ट पहले क्या करेंगे? हमें इसको सॉर्ट कर लेंगे. 5 1 1 ज़ा 1 एंड 1 2 2 ज़ा इज़ 4 तो स्क्वायर क्लियर होगा यहाँ का. प्लस 4 2 2 ज़ा 4 एंड 3√3 होल स्क्वायर का तो स्क्वायर एंड रूट कैंसिल होगा. हमारे पास डिनोमिनेटर में खाली 3 बचता है. माइनस 1 1 ज़ा 1 डिवाइडेड बाय 1 1 ज़ा 1 2 2 ज़ा 4 प्लस रूट एंड स्क्वायर कैंसिल होता है तो खाली 3 बचता है. 3/4. ओके, सो नाउ वी हैव द नंबर्स. अब ये फ्रैक्शन फॉर्म में ही तो उसको इसके वास्ते हमें सिंप्लीफाई करना आता है इसको. सो ये क्या है? ये क्या हो जाता है हमारा? 5/4. 5 1 ज़ा 5 मल्टीप्लाई होकर 5/4 हो जाता है. प्लस 4 4 ज़ा 16/3 हो जाता है. -1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 3/4 बिकॉज दो भी डिनोमिनेटर्स देखे तो सेम ही तो डिनोमिनेटर सेम रहा तो हमें न्यूमरेटर्स को जो है डायरेक्टली ऐड कर सकती. ओके, सो वी रोट 1 + 3/4. ओके, नाउ अभी हमारा ऊपर क्या है? 4 3 एंड इसका डिनोमिनेटर कुछ भी नहीं है तो इसका डिनोमिनेटर 1 है तो हमें 3 भी डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई करती. दैट इज़ 4 3 ज़ा 12 एंड 12 1 ज़ा इज़ 12. सो हमारा डिनोमिनेटर क्या हो गया? डिनोमिनेटर 12 हो गया. अब हमें देखना कि 12 जो है वो हमारा 4 के टेबल में कब आता है. तो 4 3 ज़ा 12 आता है तो उसका 4 का जो न्यूमरेटर 5 है हमारे पास उसको हमें 3 से मल्टीप्लाई करते हैं एंड 3 के टेबल में
12 कब आता है, 3 4 12 आता है, तो 3 का जो न्यूमरेटर है दैट इज 16, उसको हमें 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, ओके, माइनस 1 के टेबल में 12 कब आता है, 1 12 12, तो हमें 1 को जो है 12 से मल्टीप्लाई करते हैं, ओके। नाउ वी विल राइट द multiples. So 5 3s are 15 plus 16 4s are 64 minus 12 1s are 12 divided by 12. ठीक है, तो अभी जो हमारा ऊपर का नंबर है सारे नंबर्स ही चाहिए तो उसको हमें इजीली ऐड कर सकते हैं. सो वी विल ऐड, पहले तो क्या है हमारा 15 प्लस 64 है विच विल बी 79. 79 में से 12 को निकालना हमें, दिस विल बी 8 68, तो हमारा क्या आ गया 68/12. सो 68/12 अगेन इस ये सिंप्लीफाई कर सकती हमें, दिस विल बी 34, 2 34s and 2 6s, then 2 3s, 2 1s and 2 7s, this will be 17/3. It's 15 plus 64 minus 12, this will be 67, sorry, not 68. So 15 plus 64 minus 12 will be 67/12, तो हमारा आंसर हो गया 67/12. तो इसको हमें क्या कर सकते हैं, therefore the question which we have 5 cos square 60, okay, plus 4 secant square 30 minus tan square 45 divided by sin square 30 plus cos square 30 is equal to 67/12. This cannot be divisible, तो इसको हमें इतना लिखते हैं. So this is the final answer for our 5th question. सो our second question क्या है, second question है choose the correct options and justify your choices करको है. सो एंड they've given certain questions and वो questions के basis पे उन्होंने options देखो ही, options भी उन्होंने देखो ही, it's just that हमें solve करको justify करना है कि अगर जो भी हमें option pick कर रही वो कई को correct है करको. ओके, सो I have not mentioned any options, हमें direct problems के जैसा solve करेंगे. However if you get the similar questions in the exams तो तुम्हें easily solve करे जा. So here the question says 1 minus tan square 45 degree by 1 plus tan square 45 degree. ओके, तो इस ये क्वेश्चन देखो उन्होंने पॉसिबली जो भी आंसर्स मतलब ऑप्शंस हैं वो देखो ही, उसमें से तुम्हें चूज़ कर को करे जाए या फिर तुम्हें डायरेक्टली सॉल्व कर को बाद में ऑप्शंस चूज़ करे जाए. सो विल राइट द क्वेश्चन फर्स्ट. इट इज़ 1 minus tan square 45 by 1 plus tan square 45. ठीक है, सो अब हम ना क्या वैल्यू होना इसमें से, tan 45 डिग्री का वैल्यू होना. सो वी विल राइट, वी नो दैट tan 45 जो है, tan 45 डिग्री इज 1. सो टेबल में से अगर इफ़ यू गो बैक एंड रेफर द टेबल, जैसे कि हमें प्रीवियस प्रॉब्लम्स को करने को आ रही, तो tan 45 का वैल्यू क्या है, tan 45 का वैल्यू 1 है. तो अब इसको हमें सब्सटीट्यूट करेंगे. सब्सटीट्यूटिंग इन द गिवन प्रॉब्लम. So it is 1 minus tan square 45 degrees 1 plus tan square 45 degrees.
सो दिस विल बी 1 माइनस tan 45 का वैल्यू क्या है हमारा, tan 45 का वैल्यू 1 है, तो 1 माइनस 1 स्क्वायर डालती एंड दिस इज 1 प्लस 1 स्क्वायर. सो दिस विल बी 1 माइनस 1 1 are 1, 1 plus 1 1s are 1. So this is 0 by 1 plus 1 is 2. तो 0 by 2 आ रहा है, तो न्यूमरेटर में अगर हमारा 0 है तो हमारा फाइनल आंसर भी क्या है, 0 है. ओके, सो हमें लिख सकते हैं देयरफॉर द सोल्यूशन फॉर द अबव इक्वेशन इज 0 करको, या फिर देयरफॉर 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर 45 is equal to 0. Okay, so equals to 0 करको लिख सकते हैं. So this was the first question among the choose the correct choose the following में, and we will take up one more question. Yeah, we'll take up one more question of the same main, which is 2 tan 30 degrees divided by 1 minus tan स्क्वायर 30 डिग्रीज. ठीक है, तो इसमें हमने क्या क्या वैल्यू होना, tan 30 डिग्री का वैल्यू होना हमने. सो वी विल राइट, वी नो दैट tan 30 डिग्री, इफ यू गो बैक टू द टेबल यू कैन सी tan 30 डिग्री का वैल्यू जो है 1/√3 है. सो वी विल राइट tan 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/√3. ठीक है, अभी इसको क्या करेंगे, सब्सटीट्यूट करेंगे. सो वी विल राइट सब्सटीट्यूटिंग इन द गिवन प्रॉब्लम. सो प्रॉब्लम क्या देखो यू नो, 2 tan 30 डिग्री divided by 1 minus tan square 30 degree. ओके, सो दिस इज 2 इंटू tan 30 क्या हो जाता है, tan 30 हो जाता है 1/√3, देर इज़ नो स्क्वायर. ओके, सो दिस इज़ 1 माइनस दिस इज़ ऑल्सो tan 30, तो ये भी 1/√3 होता है, बट इसमें क्या है हमारे पास स्क्वायर है. ओके, सो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे. 2 1s क्या हो जाता है 2, दिस इज़ 2/√3 होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/3. 1/3 कहीं को, बिकॉज यहाँ स्क्वायर है, स्क्वायर एंड रूट विल गेट कैंसिल एंड 1 1s are 1 है, तो वो 1/3 हो जाता है. तो अब हमारे पास फर्दर सिंप्लीफिकेशन को क्या है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है, बिकॉज दिस इज इन द फ्रैक्शन फॉर्म एंड सबट्रैक्शन करने का है. सो 1 3s are 3, 3 minus 1/3. सो दिस इज 2√3 डिवाइडेड बाय 2/3. ओके, तो अब इसको हमें ऊपर लेंगे, ऊपर लिए तो क्या हो जाता है, ये रेसिप्रोकेट हो जाता है. दैट इज़ हमारे पास जो 2/√3 है वो वैसा रहता है, एंड ये जो नीचे का टर्म जब ऊपर आता है तो ये ऊपर 3 आता है, फिर नीचे 2 आता है, यानी कि डिनोमिनेटर्स एंड न्यूमरेटर्स जो ही इंटरचेंज हो जाती. अब हमारा क्या है 2 जो है वो कैंसिल हो जाता है, हमने बचा 3/√3. ओके, बट ये हमें आंसर डिफाइन नहीं कर सकते, ये हमारा आंसर करके हमें नहीं बोल सकते, बिकॉज जैसे कि हमें प्रीवियस प्रॉब्लम में भी देखिए, हमारे जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर में हमने रूट नहीं होना. ओके, तो जब भी हमारे पास डिनोमिनेटर में रूट रहता है तो उसके वास्ते हमें रैशनलाइजिंग करती हैं. ओके, rationalizing the terms. So rationalize करने में क्या आता है हमारा 3/√3 into √3 divided by √3. So this will be 3√3 and this will be √3 होल स्क्वायर, जहाँ रूट एंड स्क्वायर कैंसिल हो जाता है हमारा, एंड हमारे पास बचा 3√3/3. ओके, सो इसका मेन मोटिव ये रहता है कि हमें जो डिनोमिनेटर में रूट है उसको हटाना, एंड हमें इसको हटा डाल रही, स्क्वायर एंड रूट कैंसिल हो रहा है. सो यहाँ हमारे पास खाली 3 बचा, राइट, एंड उसमें मल्टीप्लाई करें तो 3 इंटू √3 3 इंटू √3 आया. अब हमारा क्या होता है, ये 3 कैंसिल हो जाता है, ये हमारा क्या बचा, खाली √3 बचा. ओके, बट द √3 इज़ नॉट इन द ऑप्शन, एंड हमारा √3 आंसर नहीं है. हमारा आंसर एक्चुअली क्या हैगा, तो हमें जब टेबल रेफ़र करती,
सो जब हमें टेबल रेफ़र कर रही हैं एंड हमें देख रही हैं कि हम ना tan के इसमें होना सा आंसर है, सो हमें tan का √3 देखती हैं। tan का √3 कब आ रहा है? tan 60 डिग्री में आ रहा है। सो हमारा फाइनल आंसर क्या होता है? √3 इज इक्वल टू tan 60 डिग्री। एंड ऑप्शंस में भी तुम ना tan 60 डिग्री कर को बोल को ऑप्शन रहता है। सो दिस इज √3 इज इक्वल टू tan 60 डिग्री इज द आंसर। So we have completed first question and the second question also. फर्स्ट क्वेश्चन एंड सेकेंड क्वेश्चन जो है वो हमें कंप्लीट कर को ही। सो लास्ट में कंक्लूजन लिख डालो, देयरफॉर द वैल्यू फॉर द गिवन इक्वेशन इज इक्विवेलेंट टू tan 60 डिग्री, यानी कि जो वैल्यू आ रही है हम ना वो हमारा tan 60 के इक्विवेलेंट है कर को बोल को। ओके, सो वी हैव वन मोर लास्ट क्वेश्चन लेफ्ट इन दिस एक्सरसाइज। तो ये एक्सरसाइज में एक लास्ट क्वेश्चन है जो कि हमें प्रॉबेबली नेक्स्ट सेशन में सॉल्व करेंगे एंड उसके साथ जो भी हमारा लास्ट पार्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन है उसको कवर करेंगे। ओके, until then, thank you everyone.